कुत्ते की 3 बातें आपका जीवन बदल देंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार जंगल में शाकाहारी पशु पक्षियों की सभा हुई, जिसमें मांसाहारी पशु पक्षियों का आना वर्जित था। जब सभा की बातचीत शुरू हुई तो मुख्य तौर पर इस बात पर विचार हुआ कि हम सभी को अपना शाकाहारी राजा का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि हमने अपना राजा शेर को बना रखा है। ऐसे राजा से क्या लाभ है जो अपनी प्रजा को ही मारकर खा जाए। इसलिए हमें कोई दूसरा राजा का चुनाव करना चाहिए, जिससे हम एक साथ संगठित रहेंगे और हमारा कोई साथी मारा भी नहीं जाएगा और शेर हमें कोई हानि भी नहीं पहुंचा पाएगा। तब सभी जानवरों ने आपस में बात करने के बाद ये फैसला लिया कि गधा और कुत्ते में से किसी एक को राजा बना दो, लेकिन शर्त ये रहेगी कि आप दोनों में से गांव का एक चक्कर लगाकर जो पहले सिंहासन तक पहुंच जाएगा वही हमारा राजा होगा। अब दोनों में सबसे पहले सिंहासन तक आने की प्रतियोगिता शुरू हो गई। बंधु, कुछ दूर चलने के बाद कुत्ते ने गधे से कहा, भाई गधे, तुम यह प्रतियोगिता नहीं जीत सकते हो, इसलिए ऐसा करो, तुम अपनी हार अभी ही स्वीकार कर लो और मुझे राजा बन जाने दो। तब गधे ने कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं कमजोर जरूर हूँ और तुम्हारी तरह तेज नहीं दौड़ सकता तो क्या हुआ, लेकिन मुझे अपनी मेहनत और लगन से इस प्रतियोगिता को जीतना है। यही मेरा लक्ष्य एवं दृढ़ संकल्प है। मैं परिणाम आने से पहले हार मानने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करने की भरपूर कोशिश करूंगा। वो कायर होते हैं जो लक्ष्य तक बिना पहुँचे ही अपनी हार मान लेते हैं। आप अपना कार्य करो और मुझे अपना कार्य करने दो। गधे के मुख से ये बात सुनकर कुत्ता तेजी से राजा बनने की अभिलाषा अपने मन में लिए भागते हुए एक गांव के समीप पहुंचा। तो उसने देखा कि कुत्तों का एक झुंड सामने खड़ा है। उसने उनसे बचने के लिए रास्ता बदल लिया बंधुओं, लेकिन वो कुत्ते कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उसे आगे से घेर लिया और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी दोस्तों, और उसे लहूलुहान कर दिया। बड़ी मुश्किल से बेचारा अपनी बिरादरी के हमले से प्राण बचाकर वहाँ से निकल पाया। और जैसे ही वह थोड़ा ही आगे बढ़ा तभी कुत्तों का दूसरा समूह और मिल गया। उन्होंने भी उसकी खूब जमकर सेवा पानी किया। जैसे तैसे करके वह लंगड़ाता हुआ सिंहासन के समीप पहुंचा तो देखा कि गधा महाराज पहले से ही सिंहासन पर बैठे हुए ढेपू ढेपू कर रहे हैं। तब गधे ने कुत्ते से कहा, भाई तुम तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे और दौड़ते हुए मुझसे आगे भी निकल गए थे, फिर तुम सिंहासन तक इतनी देर में कैसे पहुँचे, कहाँ रह गए? तब कुत्ते ने लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊँ भाई, बिरादरी के लोगों ने मुझे आगे ही नहीं निकलने दिया। हमारे भाई बंधु ये नहीं चाहते कि बिरादरी का कोई भी उन्नति करे। दोस्तों, यही सोच मनुष्य की भी है, क्योंकि वे अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। मनुष्य यदि झोपड़ी में रहता है तो उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ, मेरा भी झोपड़ी से मकान बन जाए, लेकिन उसके मन में सदैव ईर्ष्या की भावना बनी रहती है और यही सोचता रहता है कि चाहे मेरी झोपड़ी में आग लग जाए पर सामने वाले पड़ोसी की कोठी जरूर ढह जाए। गधा महाराज, यदि आपकी समझ में अभी भी नहीं आया कि मैं राजा क्यों नहीं बन सका, तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि उन केकड़ों के साथ हुआ था। एक व्यक्ति तालाब किनारे केकड़ा पकड़ रहा था और उन केकड़ों को एक पेटी में रख रहा था। तभी वह किसी आवश्यक काम से वहाँ से पेटी खुली छोड़कर कहीं चला जाता है। यदि वे केकड़ा चाहते तो वहाँ से एक एक करके निकल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके साथ ये हुआ, जैसे ही एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़कर नीचे की ओर खींच लेता था बंधु, और वह वापस उसी पेटी में गिर जाता था। इस तरह वे एक भी उस पेटी से बाहर नहीं निकल सके और उस पेटी में ही रह गए। तो मित्र, मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे अपनों ने ही मुझे राजा नहीं बनने दिया। मुझ में राजा बनने की और ये प्रतियोगिता जीतने की क्षमता थी और मैं राजा बन सकता था, लेकिन मेरे अपने ही मेरे रास्ते में रोड़ा बन गए। गधा महाराज, यदि अब भी आपकी समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए, एक बार बन के रास्ते से कुल्हाड़ियों से भरा हुआ एक ट्रक जा रहा था। उन कुल्हाड़ियों से भरे ट्रक को देखकर सभी वृक्ष रोने लगे। तभी एक बूढ़ा वृक्ष बोला, अरे भाई क्यों रो रहे हो? तो सभी वृक्ष एक साथ बोले कि देख नहीं रहे हो, कुल्हाड़ियों से भरा हुआ ट्रक जा रहा है,
कल हम सभी इन्हीं कुल्हाड़ियों से काटे जाएंगे। तभी वह बूढ़ा वृक्ष बोला कि अरे भाई, उन कुल्हाड़ियों की क्या औकात है जो हमें वो काट सकें। जब तक हमारा कोई अपना ही इनमें बेट बनकर ना पड़ेगा, तब तक ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा संतुलित रहना चाहिए और कभी भी किसी से ईर्ष्या देश भाव नहीं रखना चाहिए। सदैव सभी के साथ प्रेम भाव से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा आपस में प्रेम भाव बना के रखें, एक दूसरे की सुने, एक दूसरे के दुख सुख में साथी हों। मित्रों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल को अवश्य बढ़ाएं। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।